आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट के हिंदी के सवाल देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली शिफ्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोदान निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 17/2/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। इसका आपको सही आंसर बताना है। आपको अपना आंसर मेरे बताने से पहले टिक कर लेना है, तब आप देखिएगा आखिर आप कितने सवाल सही कर पा रहे हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों, ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन ए मृत्तिका, ऑप्शन बी वानर, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी उल्लू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। दोस्तों, उल्लू का तत्सम जो है उलूक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी सीख, ऑप्शन सी सांवला, ऑप्शन डी सींग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। दोस्तों, शुष्क जो है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ऑप्शन ए ज्योत्सना, ललना, ऑप्शन बी कौमुदी, मंदाकिनी, ऑप्शन सी कौमुदी, ज्योत्सना, ऑप्शन डी चंद्रिका, चंद्रहास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी, ज्योत्सना। दोस्तों, कौमुदी और ज्योत्सना जो है ये दोनों चांदनी के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, यानी कि इनमें से एक शब्द सही है जो आपको बताना है। ऑप्शन है शत्रु को जीतने वाले को अजाशत्रु कहते हैं, ऑप्शन बी जो पढ़ा न गया हो अपठनीय कहते हैं, ऑप्शन सी जो पहले न हुआ हो होनहार कहते हैं, ऑप्शन डी आदि से अंत तक के लिए अधोपांत कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वाद और निर्विवाद शब्द का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विवाद रहित और मित्रता, ऑप्शन बी निष्कासन और भाईचारा, ऑप्शन सी निंदा और भ्रम, ऑप्शन डी निंदा और विवाद रहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निंदा और विवाद रहित। दोस्तों, निर्वाद का मतलब होता है निंदा और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ऑप्शन बी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ऑप्शन सी गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ऑप्शन डी कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। एक गलत है, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये वाला वाक्य गलत है क्योंकि मेरे की जगह मेरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए तनुज तनुजा, ऑप्शन बी बनिया बनियान, ऑप्शन सी सांप सापिन, ऑप्शन डी चूहा चूहिया। इनमें से आपको गलत बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनिया बनियान। दोस्तों, बनिया का स्त्रीलिंग जो है बनियान नहीं होता है, बनियानी होता है। इसका ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए वधुए, ऑप्शन बी वधुए, ऑप्शन सी वधुए, ऑप्शन डी वधुए। इनमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वधुए। दोस्तों, ये वाला वधुए सही है जो बहुवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी कै। आपका भौतिकी में प्रत्यय बताना है कौन सा लगा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ई। दोस्तों, भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी निर्भी, ऑप्शन सी निरा, ऑप्शन डी निर। आपको निर्भिमान में उपसर्ग बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी निर। दोस्तों निरभिमान में जो है निरुपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ऑप्शन ए वेद पुराण, वेद और पुराण। ऑप्शन बी देहलता, लता रूपी देह। ऑप्शन सी यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ऑप्शन डी नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। इनमें से आपको गलत बताना है जिसका समास विग्रह गलत हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवनिधि। दोस्तों ये वाला समास विग्रह गलत है, क्योंकि नवनिधि का मतलब 9 निधियों का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। इनमें से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह है। दोस्तों यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, बाकी कौन क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 15, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन बी कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन सी कवि प्लस अस्वर। ऑप्शन डी कवि प्लस स्वर। आपको कवीश्वर का संधि विच्छेद बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवि प्लस ईश्वर। दोस्तों कवीश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। दोस्तों वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। दोस्तों ईमानदारी एक गुण होता है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए राम मंदिर अयोध्या में बना है। ऑप्शन बी रमेश ने खिलौने खरीदे। ऑप्शन सी वह छत पर है। ऑप्शन डी हाथी सो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रमेश ने खिलौने खरीदे। दोस्तों यहाँ पर क्रिया के साथ क्या लगाने से अगर आपको आंसर मिल जाए वहां पर सकर्मक क्रिया होता है, अगर क्या लगाने से आंसर नहीं मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान। ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। गाय मीठा दूध देती है, इसमें सामान्य वर्तमान काल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। उमा से पढ़ा नहीं जाता है, इस वाक्य में भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 21, कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत दुख होना। ऑप्शन बी हिम्मत टूट जाना। ऑप्शन सी कुछ असर न होना। ऑप्शन डी बदनाम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुछ असर न होना। कान पर जूं न रेंगना इस मुहावरे का अर्थ है कुछ असर न होना। क्वेश्चन नंबर 22, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दुराकर्षण, ऑप्शन बी विकर्षण, ऑप्शन सी अनाकर्षण, ऑप्शन डी पराकर्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकर्षण। दोस्तों आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए आगे कुआ पीछे खाई। ऑप्शन बी ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन सी एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन डी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगे कुआ पीछे खाई। दोस्तों इस लोकोक्ति का ये अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है।
क्वेश्चन नंबर 25, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी बरवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोरठा। दोस्तों दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी विप्सा अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। दोस्तों इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए प्रकार, ऑप्शन बी रहस्य, ऑप्शन सी भिन्नता, ऑप्शन डी मूल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल्य। क्वेश्चन नंबर 28, पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी हरिओद, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी मैथिली शरणगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरणगुप्त। दोस्तों पंचवटी रचना मैथिली शरणगुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 29, नीरजा कृति निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक। वह बिल्कुल थक गया है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आया है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। दोस्तों हिंदी अपभ्रंश के रूप से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी मुलायम, ऑप्शन सी मृषण, ऑप्शन डी कूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कूल। दोस्तों मृदु का पर्यायवाची कूल नहीं होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है और मृषण भी होता है। कूल का मतलब किनारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, दिन दिन शब्द का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए दिवस अमीर, ऑप्शन बी गरीब दिवस, ऑप्शन सी अमीर दिवस, ऑप्शन डी दिवस गरीब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिवस गरीब। दोस्तों दिन का मतलब दिवस होता है और दिन का मतलब गरीब होता है। क्वेश्चन नंबर 34, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्येक, ऑप्शन डी प्रारूप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। दोस्तों आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है प्रत्यक्ष होता है। दोस्तों 5 सवाल जो है गद्यांश से पूछे गए थे। गद्यांश महात्मा गांधी जी की लगन के बारे में दिया हुआ था, आप इसे जाकर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।